सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव वेदाहमे परमं चक्षुः वेदाहमे परमं बलं वेदाहमे ब्रह्मचर्योत्तमं वेदाहमे ब्रह्मचर्योत्तमम्। आइए सबका कल्याण मंगल के रूप में कुछ पंक्ति गुनगुनाएं, फिर चर्चा करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में सब मिलकर बोले। आज वातावरण भी ऐसा ही है। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी अरे तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु तुम दया करो कुल जहान हो सुखी हे प्रभु तुम दया करो कुल जहान हो सुखी हर पल मांगो यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा हर पल मांगो यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख झोलियां सुखों से तुम सबके दाता भर भी दो झोलियां सुखों से तुम सबके दाता भर भी दो हे प्रभु जी तुम हमें सब्र और संयम भी दो हे प्रभु जी
आंगन आंगन सुख बरसा, तेरे चरणों में रहना सदा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख, वैर द्वेष को मिटा इस सकल संसार से। राग द्वेष को मिटा इस सकल संसार से। ओम का सुमिरण करें मिल के सारे प्यार से। ओम का सुमिरण करें मिल के सारे प्यार से। मानव मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। मानव मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। प्रातः काल की इस अमृत वेला में आर्य समाज के इस पवित्रतम स्थल यज्ञ वेदी पर उपस्थित यज्ञ प्रेमी सज्जनों और बहुत ही श्रद्धा आदर और मान के योग्य जिनका वृद्ध हस्त इस समाज पर रहा है और परमात्मा करे लंबे काल तक बना रहे, जिन्होंने अपने जीवन में इस शिक्षा की ज्योत को जलाते हुए असंख्य दीपकों को प्रकाशित किया, ऐसे स्वनाम धन्य आर्य समाज की संरक्षिका वयोवृद्धा माता कमलेश ठरेजा जी, इस आर्य समाज के प्रधाना मान्या श्रीमती रजनी जी, और जो इस समाज के इस क्रिया को सक्रिय रूप में संचालित कर रहे हैं, जो राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में सेवा को प्रथम उत्तरदायित्व दे रहे, ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव अपने हृदय में संजो रहे हमारे बहुत स्नेहशील इस समाज के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र कवात्रा जी, हमारे समाज का आधार स्तंभ माने हमारे कोषाध्यक्ष विद्यावर्त जी, समस्त हमारे इस आर्य समाज के पदाधिकारी वृंद और हमारा आज जो मुख्य यजमान पद पर जब मैं आया और जो परिवार मुझे सुशोभित दिखाई दे रहा था, आदरणीय दंपत्ति स्वरूप में श्री देवेंद्र लेखी जी, सम्मान्य श्रीमती सुमन जी आर्य समाज में भी और पतंजलि में भी एक विशेष सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं, और आप वहां पर भी समय समय पर मेरे प्रवचनों की व्यवस्था को आप कायम करती हैं। समस्त हमारे ऋषि प्रेमी और बहुत ही आदर और मान के योग्य जो आपके इस आर्य समाज के धर्माचार्य हैं, जो बहुत सुंदर वैदिक ऋचाओं से इस पवित्रतम कार्य को सबकी मंगल कामना के रूप में विधिवत करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, हमारे बहुत स्नेहशील भ्राता आदरणीय आचार्य परमेश्वर शास्त्री जी, सत्संग प्रेमी पिपासु सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति माताओं और बहनों, अभी हमने भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाई
और उस भजन की पंक्तियों से पहले मैंने ऋषि का एक प्रिय मंत्र का भी पाठ किया, और उस प्रिय मंत्र के बाद मैंने आचार्य महर्षि वेद व्यास की एक सुक्ति का पाठ किया। और वो सुक्ति कौन सी थी? वेदा हमें परमम बलम, वेदा हमें परमम चक्षु, वेदा हमें ब्रह्मचोत्तमम। तो आचार्य हमारे वेद व्यास जी कहते हैं जो वेद है ये परम नेत्र है, ये जीवन में एक अच्छा रास्ता दिखाने वाले हैं। वेद हमें परम बल प्रदान करने वाले हैं और वेद ही हमें ब्रह्म सत्ता से मिलाने वाले हैं। इसलिए हम वेद की शरण में चलें। और आर्य समाज हमेशा जो भी कार्य करता है, जो सत्संग करता है, और जो आर्य समाज के वेद का मंच सजाया जाता है, वो केवल वैदिक उपदेशों के लिए सजाया जाता है। ऐसे उपदेश हमें श्रवण करने को मिले जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो। हर व्यक्ति जीवन में अमृत और आनंद की तलाश में रहता है, याद रख लेना। वो हमेशा अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, अमृत का मंथन करना चाहता है। और उसी अमृत के मंथन के लिए वो विद्वानों की शरण में जाता है। और विद्वानों की शरण में यदि बचपन में जाया जाए तो जीवन निखर जाता है। और बचपन में कब जाता है? उसका पहला संस्कार गुरुकुल में कौन सा होता है? उपनयन और वेदारंभ संस्कार। पहले संस्कार तो घर में हुए हैं, पति पत्नी और परिवार के बीच में हुए हैं। अब उस बच्चे को समाज की धारा में उतारा जाता है। और समाज की धारा में उस बेटे और बेटी को विद्वान बनाने के लिए पहले तो वैदिक संस्कृति से जोड़ने के लिए गुरु के सानिध्य में उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, दोनों संस्कार मिलकर किए जाते हैं, इकट्ठे रूप में किए जाते हैं और गुरु के समीप बैठकर किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों आज चतुर्थ तिथि है कृष्ण पक्ष की, श्रावण मास की। अभी 4 दिन पहले हमने एक उत्सव को बनाया और पूरे राष्ट्र में उस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया। कौन सा उत्सव था? गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा को सबने बनाया, अपने इष्ट को अब सब व्यक्तियों ने आराध्य रूप में अपने अपने तरीके से मतावलंबियों भी बनाया। तो गुरु की महत्ता तो है, गुरु की आवश्यकता भी है। गुरु की आवश्यकता पर आर्य समाज आपत्ति नहीं उठाता है, गुरु की तो आवश्यकता है। गुरु तो वो धारा है जो जीवन के अंधकार को, अविद्या को, अन्याय के अभाव को, अंधविश्वास को, पाखंड को, जड़ता को दूर करके वेद ज्ञान के जीवन से प्रकाशित करता है। गुरु में कई बार आप देखिएगा 2 शब्द जो हैं, 2 वर्ण हिलोरे भर रहे हैं। एक तरफ गु और एक तरफ रू है। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो व्यक्ति अपने जीवन के चिंतन से, अपने साधना से, अपनी समाधि के योग से, अपने ब्रह्म विद्या के योग से जो अपने शिष्यों को ज्ञान से प्रकाशित कर दे, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम आचार्य है। तो इसलिए जब हम संसार में भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो वैसे थोड़े कर लेते हैं। ये माताएं बहनें भी जब अपने रसोई का सामान खरीदने के लिए बाजार में जाती हैं तो एक दाल को खरीदने के लिए निरीक्षण करती हैं, परीक्षण करती हैं। चावल को खरीदने से पहले, अन्न को खरीदने से पहले वो दूषित तो नहीं है, वो सड़ा हुआ तो नहीं है, वो गला हुआ तो नहीं है। तो हम हाथ, और उसको उपमा दे दी हस्ताम लकवत, जैसे हाथ पर आंवला रखकर आंवले को व्यक्ति देख सकता है, ऐसे वो पूरी 2 किलो या बोरी का निरीक्षण नहीं करती। बस सामान्य से थोड़े से हम चावल, थोड़ी सी दाल लेते हैं और हाथ के हथेली पर रखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और वहां भाप लेते हैं लेने योग्य है कि नहीं है। हम संसार की वस्तुओं का उपभोग करते हुए तो निरीक्षण करते हैं, लेकिन जिस गुरु के द्वार पर, जिस गुरुद्वार पर हम जा रहे हैं, उस गुरु का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। महर्षि दयानंद हमारे ऋषि परंपरा में बताया कि जो व्यक्ति परमात्मा के सच्चे रूप में उपासना करता हो, स्वयं को परमात्मा घोषित ना करता हो। आजकल लोग क्या करते हैं? गुरु को ही परमात्मा मान लेते हैं और उन्होंने एक श्लोक का वो गायन करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु विष्णु नहीं हो सकता, गुरु साक्षात परमेश्वर नहीं है। गुरु और आप में, हम में अंतर यही है, वो बुद्धि पूर्वक चिंतन करता है तो मनुष्य ही मरण धर्मा शरीर में है। एक दिन आएगा कि वो गुरु भी इस संसार से चला जाएगा, लेकिन गुरु कैसा हो? जो वेद विद्या को जानता हो और व्यवहार में मानता हो।
जो पाखंड से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश करता हो, अविद्या के भाव को दूर करते हुए विद्या के प्रकाश को प्रकाशित करता हो, और जो यज्ञ करता करवाता हो, जो वेद पढ़ता पढ़वाता हो, जो विद्या का दान देकर और आपसे सम्मान रूप में दक्षिणा आदि लेकर अपनी जीविका का पालन करता हो, वो गुरु। ऐसे गुरु के चरण शरण में बैठकर हम इस वेद विद्या को प्रारंभ करें तो कहा वेदा हमें ब्रह्म चोत्तमम। ये जो वेद है ये अमृत तत्व की प्राप्ति करवा देता है। ये जीवन की यात्रा में एक मंत्र आप प्रतिदिन बोलते हैं उपासना के मंत्रों में, और उसकी एक सुक्ति है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। आ गया यार तीसरा मंत्र उपासना में। तो कहा जो उसकी छाया में रहता है, यस्य छाया, जो उसकी छाया, छाया क्या है परमात्मा की, आश्रय क्या है उसका ज्ञान, उसका ज्ञान क्या है वेद, और उसका आश्रय क्या होगा उसकी वेद आज्ञा का पालन। बस सीधे सीधे अर्थ समझ लेना। आज मैं प्रातःकाल आर्य समाज में भी कह रहा था, यदि हम वर्षों वर्षों यज्ञ करते रहें और वर्षों वर्षों तक सत्संग में आते रहें, ऋषि के वेद के जय कार्य लगाते रहें, और उस यज्ञ के मंत्र के भाव को व्यवहार में नहीं उतारा, तो पौराणिकों में और तथाकथित आर्य समाजियों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गुण कीर्तन वहां भी चलता है, गुण कीर्तन यहां भी चलता है, जयकारे वहां भी होते हैं, जयकारे यहां भी होते हैं, लेकिन यहां जयकारे क्या होते हैं, उन जयकारों को, उन यज्ञ के भाव को, उस वेद के मंत्र के भाव को अपने जीवन में उतारे। ऋषि मनु की एक पंक्ति मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि अनपढ़ से पढ़ा हुआ अच्छा, और पढ़े हुए से जो वेद पढ़ा वो अच्छा, और वेद पढ़े में जिसने पढ़ा और जीवन में अपना लिया वो सबसे अच्छा, ऋषि मनु कह रहे हैं। तो इसलिए यज्ञ और ये वेद और योग ये करने की वस्तु नहीं है, ये जीने की वस्तु है। तो कहा कि यस्य छायामृतम, जो उसकी छाया में रहता है, जो उसके उपदेश को सुनता है, मनन करता है, व्यवहार में अपनाता है, वो इस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये अमृत क्या होता है, अमृत में दो शब्द हैं, इसका मंथन करो आप। शिव ने भी मंथन किया, अमृत मंथन। शिव भी महान पुरुष थे, योगी थे, योगाभ्यासी थे, लेकिन लोगों ने उस मंथन को नहीं जाना, और उसने कहा जहर को पी लिया, और बस वेद की धारा जो बह रही है मंथन कर दिया शिव ने। उस शिव परमात्मा के नाम है कल्याणकारी, और हमारे महान पुरुष भी हुए शिव। ये जितने देवी देवता हमारे पौराणिक बंधुओं ने बना रखे हैं, ये सभी पूजा के योग्य तो हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को।